हेलो स्टूडेंट्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारा चल रहा है। हम वो डिस्कस कर रहे हैं और उसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पीछे हमने स्पेसिफिक हीट डिस्कस किया था। थोड़ा बहुत पोर्शन जो स्पेसिफिक हीट का है वो इसमें भी एक बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि कैलोरी मीटर और कैलोरीमेट्री हमें डिस्कस करना है। तो उससे पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसे कहेंगे? लेटेंट हीट हो सकता है आपने पहले सुन रखा हो, केमिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ लेते हैं, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट। तो लेटेंट हीट दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो लेटेंट हीट होती क्या है? सबसे पहले तो ये है, और लेटेंट हीट सिंपल सी बात है, जो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। वो स्टेट आपकी सॉलिड से लिक्विड भी हो सकती है और वो स्टेट आपकी क्या लिक्विड से गैस में भी हो सकती है, ठीक है। जैसे सॉलिड से लिक्विड का मतलब आइस से लेकर के क्या चाहिए आपको? पानी के अंदर। और वेपर्स का मतलब क्या हो गया? पानी से कहां? वेपर्स के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफिक हीट वैसे बता चुके थे पीछे वाले वीडियो के अंदर, या पीछे की जो क्लास हमारी जूम ऐप पे हुई थी उस पे मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। फिर भी हम एक बार थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेटेंट हीट क्या हुई? लेटेंट हीट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज, ऐसे लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of a substance, state of a substance, ठीक है। स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब या तो आप सॉलिड से क्या लिक्विड के अंदर, ठीक है, और या लिक्विड से किसके अंदर? गैस के अंदर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आप लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे आप क्या कहोगे? लेटेंट हीट कहोगे, ठीक है। फॉर्मूला जो है इसका, अमाउंट ऑफ हीट जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके अंदर? किसके? हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट के अंदर अमाउंट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल, और चेंज इन क्या? टेम्परेचर, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अमाउंट ऑफ हीट किसके प्रोपोर्शनल बच गई? मास के। तो यहां से क्या लिखेंगे? Q बराबर ml, वेयर L इज लेटेंट हीट। L को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे, ठीक है। L आपका कहलाएगा लेटेंट हीट। यहां से इसकी आपको यूनिट्स पढ़नी है, यूनिट्स डिस्कस हमें करनी है, ठीक है। और दोनों तरह की जो बताई है हमने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये दोनों बातें हमें यहाँ से डिस्कस करनी है। तो ये आप यहां तक लिखने के बाद इसकी यूनिट्स यहां से लिख लो। लेटेंट हीट की यूनिट क्या होगी? डायमेंशन क्या होगा? यूनिट। यहां से L क्या लिख दोगे आप? Q/m। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पहली तो इसकी क्या हो गई? जूल। मास की क्या होती है? किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम। कौन से सिस्टम में? SI सिस्टम के अंदर, ठीक है। जूल पर किलोग्राम कौन से सिस्टम में? SI सिस्टम में। दूसरी आप लिखेंगे क्या? कैलोरी पर ग्राम। ये प्रैक्टिकल यूनिट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या किसी कई बुक्स के अंदर CGS सिस्टम में भी इसको कह रखा है। तो जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम। कन्वर्ट करना भी आना चाहिए कि यदि कैलोरी पर ग्राम में है तो कितने जूल पर किलोग्राम होंगे, जूल पर किलोग्राम में है तो कितनी कैलोरी पर ग्राम होगी, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन भी आप लिख सकते हैं यहां से कि 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम किसके बराबर? किसके बराबर? 1 कैलोरी के अंदर 4.2 तो जूल हो गए, ठीक है। और पर ग्राम का मतलब कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 10⁻³ 3, ये किलोग्राम में बदल गया,
ठीक है, ऊपर ले आओ तो कितना आ गया 4200 जूल पर किलोग्राम। ये आ गया 1 कैलोरी पर ग्राम के अंदर कन्वर्सेशन। ठीक है, यहां तक आप लिख लेंगे, समझ गए? यहां तक आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, और दोनों तरह की लेटेंट हीट हमें पढ़नी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ क्या, आइस, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये बातें आप और लिखेंगे। इतना आप लिख लो, और यहां पे भी नोट कर लेना यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस है। यहां पे सब्सटेंस है ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख लेना। तो दोनों तरह की वैल्यूज हम लिख देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो पहली है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। दोनों वैल्यूज हम यहां से लिख देंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ आइस, ठीक है, इनटू क्या, लिक्विड। लिक्विड के अंदर आइस को लिक्विड के अंदर चेंज करने को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो क्या लिखोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of unit mass of ice into liquid या water at its melting point। अब जानते हैं आप melting point क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वो आपकी क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होगी। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ आइस कहेंगे। इसको LF से लिख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कन्वर्ट कर लोगे इसको इसके अंदर जूल पर किलोग्राम के अंदर आसानी से। तो LF की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 4200, 0 0 0, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33, इतना आ गया। ये किस में आ गया, जूल पर किलोग्राम। सिस्टम से आप इसको लिखोगे तो LF की वैल्यू हो जाएगी 3.36 10 की पावर 1 2 3 4 और 5, और जूल पर किलोग्राम। ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो गई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद आप लिख लिया करो। इसको नोट्स बनाने जरूरी है, साथ साथ आप अपने क्या नोट्स बनाते चलेंगे। और अब लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, इसको आप लिख लेना। वैल्यूज थोड़ी सी याद रख सको तो रख लेना, अदरवाइज क्वेश्चन में ये दी हुई होती है। कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर नहीं दी हुई होती तो हमें वहां पे समस्या हो जाती है। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ
वाटर। इसमें क्या करेंगे, यूनिट मास ऑफ वाटर ले लो और उसको किसके अंदर, लिक्विड से किस में आ जाएगा, वो गैसियस स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो हम उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कहेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ वाटर, या लिक्विड भी कह सकते हैं, ठीक है, टू चेंज इट्स स्टेट, टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वाटर टू वेपर्स, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहां पे, इसके बॉइलिंग पॉइंट। और आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। इसके लिए वैल्यू याद रखेंगे आप, क्या, LV से लिख लो इसको, 540 कैलोरी पर ग्राम। इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे 4200 से, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू किसके अंदर, SI सिस्टम के अंदर अपने पास आ जाएगी। क्या आएगी, LV बराबर 540 गुणा में 42, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 0, 3 तो 0 हो गई, 1 2 और 3, 42 को 54 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 8 6 2 2, 22 68, 22 68, या ये लिख सकते हो 22.68, या 7 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 और 5 जूल पर किलो। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर आ गया। बाकी यदि किसी भी सब्सटेंस का चाहिए तो टेबल बनी हुई है बुक के अंदर, मरकरी का दे रखा है, नाइट्रोजन का दे रखा है, ठीक है, वाटर का मैंने निकाल ही दिया, ये पानी के लिए है, ठीक है, आइस के लिए निकाल दिया, लेड का दे रखा है, गोल्ड का दे रखा है, इस तरह से ना। तो ये सारी चीजें आप टेबल के अंदर देख लेना, यदि जरूरत पड़े तो की बात है, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट हमारी हुई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये लेटेंट हीट का टॉपिक हमारा है। अब कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरीमेट्री पे चलने से पहले एक बार मैं स्पेसिफिक हीट को थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। हालांकि स्पेसिफिक हीट मैंने पहले पढ़ा दिया था, बट एक बार स्पेसिफिक हीट को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने वो क्लास नहीं ली है। तो स्पेसिफिक हीट बता करके हम क्या कैलोरीमेट्री करेंगे, और फिर उसके क्वेश्चन, क्योंकि लेटेंट हीट के क्वेश्चन और स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके दे रखे हैं। लेटेंट हीट के अंदर आप फॉर्मूला याद रखेंगे, Q बराबर क्या है अपने पास, Q बराबर क्या है, ml, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट के लिए भी फॉर्मूला है, तो वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट यदि पूछेगा तो वहां पे अपने को कंसेप्ट लगाना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी। तो स्पेसिफिक हीट को भी हम इसके अंदर क्या इंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। हालांकि स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ लिया था, बट छोटा सा ही टॉपिक है, तो जनरल सी बात बता रहा हूं, वो आप याद रख लेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट हम उसे कहते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए बता। यदि किसी ने क्लास नहीं ले रखी हो तो की बात है, हालांकि ले रखी है, उसने पढ़ रखा है। तो स्पेसिफिक हीट या इसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
फॉर्मूले मैं इस वीडियो के अंदर लिखूंगा, बाकी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, वो आप उसके नोट्स वहां से लिख लेना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री, ये आप लिख लेना। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance through unit degree। यहां पे ध्यान रख लेना, जब चेंज करते हैं, मैंने बताया था जब चेंज करते हैं तो चाहे 1 डिग्री सेल्सियस लिख लो या 1 केल्विन लिख लो, एक ही बात है। जब चेंज करते हैं, क्योंकि सुन लो ध्यान से, मान लो 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस पर गए तो क्या किया हमने, चेंज किया तो अब चेंज करोगे तो 15 माइनस 14 कितना आएगा, 1 आएगा। केल्विन के अंदर कन्वर्ट करोगे 14 प्लस 273, 15 प्लस 273, तो भी क्या आएगा, चेंज तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हम उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहें। कैसे, जो अमाउंट ऑफ हीट है, चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट, उसको क्यू से लिखते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी आपने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो भी हम पढ़ाएंगे और सही पढ़ाएंगे, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, उल्टा नहीं पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री की तरह सीधे तरीके से पढ़ाएंगे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है डेल्टा क्यू, वो 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे और एक क्या, चेंज इन टेम्परेचर पे। तो डेल्टा क्यू डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा क्यू क्या लिख दोगे, सी एम डेल्टा टी। यहां पे जो सी आया अपना है वही है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो सी हमारा है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस सी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब यहां से बताओ, मास की वैल्यू क्या लोगे, यूनिट मास, चेंज कितना कर दोगे, यूनिट डिग्री। तो क्या ये सी किसके बराबर, अमाउंट ऑफ हीट के बराबर बन गया, नहीं बन गया। तो जो सी है वो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यहां से सी की वैल्यू आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी बराबर आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्या, एम डेल्टा टी। यहां से डेफिनेशन हो गई, एम की वैल्यू 1 ले लो, डेल्टा टी की वैल्यू 1 ले लो, तो सी क्या अमाउंट ऑफ हीट के बराबर बन गया, नहीं बन गया, बन गया। अब यहाँ इस सीजीएस सिस्टम में हालांकि कैलोरी ले रखा है इसने, बट कैलोरी जो है वो एक प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं हम एनर्जी की, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट की। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो अर्ग होती है, तो इसलिए मैं यहाँ सीजीएस ना लिखवा करके मैं प्रैक्टिकल यूनिट लिखूंगा, किसकी, सीजी, इसकी सी की, समझ गए। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट, यूनिट्स ऑफ सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां से सी की यूनिट लिखोगे क्या, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। दूसरी है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन लिख दो या पर डिग्री सेल्सियस लिख लो, कह रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज के अंदर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में कोई फर्क नहीं है। हाँ, जब ये वैल्यू दे रखी हो सी की तो उसके अंदर फॉर्मूले में आप देख लेना टेम्परेचर किस में दे रखा है, तो हम ये वाली डिग्री सेल्सियस इनवर्स वाली ही लेंगे, ठीक है, बाकी फर्क पड़ना नहीं। और 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, तो 4.2, ये 4200, अभी कन्वर्ट किया था आपके सामने मैंने, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस लिख दो, यहां डिग्री सेल्सियस है तो ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट की यूनिट है और उसका कन्वर्सेशन भी है साथ साथ, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया ताकि कैलोरीमेट्री हम पढ़ें तो और इसके ऊपर जो क्वेश्चन करें तो वो आप समझ जाएं, ठीक है। यहां से 2-3 बातें और लिख देता हूं, दोनों फॉर्मूले और लिख देता हूं, थर्मल कैपेसिटी का भी
और मोलर हीट कैपेसिटी का भी। इसको यहां तक लिख लो, ये हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। दोनों फॉर्मूले और लिख देता हूं थर्मल कैपेसिटी का। थर्मल कैपेसिटी भी लिख लो यहां पे। जैसे यहां पे मैंने यूनिट मास लिया है, थर्मल कैपेसिटी के अंदर होल मास लेना है, पूरा का पूरा मास आप ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास थर्मल कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, या उसे हीट कैपेसिटी भी हम सिंपल भाषा में बोलते हैं। थर्मल कैपेसिटी या हम इसे कहेंगे हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी या इसे क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द होल मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, थ्रू कितना टेम्परेचर राइज करना, भाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the amount of heat required to change the temperature of the whole mass of the body। to change के बजाय rise लिख दो, to raise the temperature of whole mass of the body, whole mass of the body through, या सब्सटेंस लिख लो, बॉडी की जगह सब्सटेंस, सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। होल मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस, या इसे क्या कहोगे 1 केल्विन। ठीक है, तो जो आप स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी जो होगी वो होल मास ऑफ द सब्सटेंस लेओगे तो थर्मल कैपेसिटी क्या आ जाएगी, मास ऑफ द सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट। तो ये आ गई स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ सब्सटेंस। इसका आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला हुआ, ये आप याद रखेंगे, स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस। इसकी आपको यूनिट लिखनी पड़ जाए तो सीधी लिख देंगे, थर्मल कैपेसिटी की क्या आएगी, ये जो किसके बराबर होगा, तो थर्मल कैपेसिटी का एक फॉर्मूला और हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि एम तो ये ले गया, ठीक है। तो जूल पर केल्विन एसआई सिस्टम में, और दूसरी है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। सीजीएस में कह दो या प्रैक्टिकल यूनिट में, छोड़ रहा हूं मैं इसको यहां पे, और 4.2 लिख लेना इसका कन्वर्सेशन। ठीक है, ये थर्मल कैपेसिटी है। फॉर्मूला बताना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों मिलाकर के हैं, इसलिए मैंने रिपीट करा है। हालांकि पढ़ रखा है वो अच्छी बात है, नोट्स बना रखे हैं आपने, बढ़िया बात है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, और 1 जूल पर केल्विन के अंदर 1 कैलोरी पर केल्विन के अंदर आ जाएगा 4.2 जूल पर केल्विन। 1 कैलोरी पर केल्विन के अंदर या पर डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या आ जाएगा 4.2 जूल पर केल्विन। मास इसके अंदर पूरा का पूरा मास आ गया बॉडी वाला। ठीक है, ये थर्मल कैपेसिटी हुई। एक चीज और कर लो, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको यहां से आप लिख लो, नोट कर लो। ये थर्मल कैपेसिटी हो गई। मोलर स्पेसिफिक हीट और डिस्कस कर देता हूं इसके अंदर। मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी एक ही बात है। मोलर स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस ले लो, क्या दिक्कत आ गई, बाकी वही है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance, 1 mole of substance through unit degree, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ये मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। आप जानते हैं सभी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और ये है मोलर मास। ठीक, तो यहां से आप फॉर्मूला आप लिख लेंगे एक और। C बराबर क्या है, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। M की वैल्यू यहां से लिख लो, N इंटू कैपिटल M, N इंटू कैपिटल M, कैपिटल M इधर आ गया, N डेल्टा T, N डेल्टा T। ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई। डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। तो यूनिट्स इसकी हो जाएंगी कैलोरी पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल पर केल्विन। ये मैंने पहले भी बता दिया था, ये रिपीट करा है ताकि हम न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कर सके। ठीक है, ये मैंने रिपीट करा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे वो आप एक बार समझ लीजिए। तो आप एक बार इसको लिख लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन इस पर करेंगे। ठीक है, यहां से इसको आप लिख लो। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसी के ऊपर। एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं इसके ऊपर एक, ये आप नोट कर लेना ताकि क्वेश्चन हम कर सके, इसलिए मैंने स्पेसिफिक हीट को रिपीट करा है। न्यूमेरिकल है एक, रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स, रेफ्रिजरेटर आप सभी के घर में है ही, कन्वर्ट्स 50 ग्राम ऑफ वाटर at 15 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस। और आइस आप जानते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर, 1 घंटे में। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर मिनट। हीट रिमूव्ड पर मिनट निकालनी है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर मिनट। पर मिनट निकालना है, 1 घंटे के लिए पर मिनट चाहिए हमें आंसर। ठीक है, दे रखा है स्पेसिफिक हीट आप जानते ही हैं, C की वैल्यू तो फॉर वाटर C की वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ऑफ आइस दे रखा है, ये भी हमने बताया था, याद भी रख सकते हो आप। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम बताया था, दे भी रखा है क्वेश्चन के अंदर। दोनों बातें यहां से दी हुई है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये हमें चाहिए और इसको कैलोरी में ही आंसर चाहिए, ये भी सुन लो। तो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यदि इसको SI सिस्टम में आंसर चाहिए होता तो हम क्या करते, चेंज करते। ठीक है,
एसआई सिस्टम में इसको आंसर चाहिए होता तो हम चेंज करते। क्या फॉर्मूला है आपके पास, बोल लो। अमाउंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट के लिए तो CM डेल्टा टी और लेटेंट हीट के लिए ML। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने स्पेसिफिक हीट को क्या किया है, दोबारा से रिवाइज करा है, ताकि क्वेश्चन करें तो किसी बच्चे का यदि रह गया हो तो स्पेसिफिक हीट दोबारा से देख ले। तो क्या आ गया, CM डेल्टा टी प्लस टोटल अमाउंट ऑफ हीट। ML भी चाहिए क्या, लेटेंट हीट के लिए। अब वैल्यू रख दो, M तो बाहर ले लो, C डेल्टा टी प्लस क्या आ गया, L। M की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम, क्योंकि ये भी किसमें है, पर कैलोरी पर ग्राम में ही है, ठीक है, ये भी पर ग्राम में है, तो चेंज कुछ नहीं करना आपको। C की वैल्यू है अपने पास, C की वैल्यू है 1, डेल्टा टी है आपकी 15 में से 0 घटा दो 15, ठीक है, क्योंकि पर डिग्री सेल्सियस से, एक मिनट बस, पर डिग्री सेल्सियस से कट जाएगा, प्लस L की वैल्यू है आपके पास 80। इसको सोल्व कर लो, 15 इंटू 15 प्लस 80 हो गया आपका 95। ये आ गया 0, 5 5 25, 5 45 और 2 47, इतना कैलोरी आ गया। अब यदि वो क्या चाहिए, पर मिनट में चाहिए, तो पर मिनट के लिए क्या करोगे, पर मिनट, ये 1 घंटे के लिए है ना ये, तो क्या आ जाएगी 4750 बटे पर मिनट, 60 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर होगा। तो 6 7 42, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 80 के आसपास। अच्छा, जो 79.2 आंसर दे रखा है वही है यहाँ से, ठीक। तो इसको आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैलोरीमेट्री और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है इस पे वो भी करेंगे। तो इसको नोट कर लेना, इसलिए मैंने इसके अंदर स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दोनों को रिवाइज करा है, ठीक है, एक्सप्लेन करा है। ओके, थैंक यू।